वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके मास्टर में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आज हम लोग घटना चक्र का अगला टॉपिक देखेंगे, जिसमें आज का टॉपिक है छठी सदी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा तथा यूनानी आक्रमण। आज का पहला टॉपिक है छठी सदी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा का पहला क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के चांदी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंग चंपा सही सुमेलित है। कौशल अहिछत्र गलत है, कौशल का श्रावस्ती होगा। वत्स कौशाम्बी सही सुमेलित है। मत्स्य विराटनगर बिल्कुल सही सुमेलित। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। मिलान करना है। प्रधोत का हो जाएगा अवंती। उदयन का हो जाएगा वत्स। प्रसेनजीत का हो जाएगा कौशल। अजात शत्रु का मगध। अगला क्वेश्चन, चंड प्रधोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? काशी, अंग, अवंती, बज्जी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवंती। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवंतिका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से 4 दर्शाया गया है क्रमशः ABCD द्वारा अंकित स्थल कौन से है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, मत्स्य, अवंती, वत्स, अंग। ए के जगह पर हो जाएगा मत्स्य, बी के जगह पर हो जाएगा अवंती, सी के जगह पर हो जाएगा वत्स, डी के जगह पर हो जाएगा अंग। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन, अशोक, बिंबिसार, महापद्मनद। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? उदयन ने। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है? उज्जैन से, मथुरा से, माहिष्मती से, कौशाम्बी से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन से। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 1ली शताब्दी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? गंधार, कंबोज, काशी, मगध। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मगध। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? इस क्वेश्चन के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, जो इस प्रकार है: कपिलवस्तु के शाक्य, सुमारगिरी के भाग, अलकप के बुली, केशपुत के कलाम, रामगाम के कोलिये, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपलिवन के मोड़िए, वैशाली के लिच्छवी, मथुरा के विदय। यौधेय गणतंत्र का पहला उल्लेख पाणिनि ने किया है। बाद में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी यौधेय गणतंत्र पर समुद्रगुप्त की विजय की सूचना प्राप्त होती है। इस प्रकार यह गणतंत्र 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से गुप्त काल तक विद्यमान था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवी। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली, एथेंस, स्पार्टा, पाटलिपुत्र। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली। निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? पार्श्वनाथ
जंत्रिका, बिंदुसार शाक, स्कंदगुप्त मौर्य, चेटक लिच्छवी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेटक लिच्छवी। अगला क्वेश्चन है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित है? मगध। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, बी तथा सी, यानी कि मगध, अस्मक, कंबोज तीनों। चेदी और वत्स नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 और 4, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित है अहिछत्र में। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? सूरसेन। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी पंचाल की, कुरु की, चेदी की, अवंती की। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेदी की। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अवंती, वत्स, अस्मक, कंबोज। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्मक। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, रुहेलखंड में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज या राजगिरी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? इस क्वेश्चन का भी वही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिरिब्रज या राजगिरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? अजातशत्रु। किसने मगध साम्राज्य में बज्जी महासंघ को हराकर आत्मसात किया? अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान, वैशाली, गिरिब्रज, राजगृह या चंपा? ऑप्शन नंबर सी, गिरिब्रज राजगृह। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, चंपा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगृह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? अजातशत्रु। किसने मगध साम्राज्य में बज्जी जनसंघ को हराकर आत्मसात किया? अजातशत्रु। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न से किसके शासनकाल में हुआ था? शिशुनाग।
पुराने के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती मालवा को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। अगला क्वेश्चन है, मगध का कौन सा सम्राट अपूर्व परशुराम के नाम से जाना जाता है? महापद्म नंद। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? इस क्वेश्चन पर भी घटना चक्र ने कन्फ्यूजन व्यक्त किया है। यहाँ कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी, जिसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार अजातशत्रु के समय प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से करके काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया था। कालांतर में शिशुनाग ने जब गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई, शिशुनाग ने अपनी दूसरी राजधानी वैशाली को बनाई थी, तो उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा नियुक्त किया था। अतः दिए गए विकल्पों में यह स्पष्ट नहीं है कि वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया था। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर शिशुनाग माना है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख, रुक्मिणीदेवी स्तंभ अभिलेख, रुद्रा दामन का जूनागढ़ अभिलेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। नंद वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन ए तथा बी को पढ़े और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन करें। विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों ए तथा बी सही है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। कल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, यमुना। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। कुरु, इंद्रप्रस्थ, पंचाल, अहिछत्र, कौशल, साकेत, श्रावस्ती, वत्स, कौशाम्बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। तो इसी के साथ आज का पहला टॉपिक समाप्त होता है और आज का दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है यूनानी आक्रमण। आज का दूसरा टॉपिक यूनानी आक्रमण का पहला क्वेश्चन है, सिकंदर के हमले के समय उस समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंद। निम्नलिखित में से कौन सा मगध का राजा सिकंदर महान के समकालीन था? घनानंद। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, लगभग दो वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। कारण आर, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? अभिसार, गलउसाई, कठ, मत्सक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मत्सक। भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, वह एक अच्छा प्रशासक था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1, 2 तथा 3। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था? पोरस या पुरु। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? डाइमेकस।
तो इसी के साथ आज का यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।